Good morning students, welcome again in chemistry class, and in this video we are going to cover some of the exception of oxidation states. In previous video we have already studied about how we can calculate the oxidation number of an element present in a molecule. But इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ exceptions की, जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर को थोड़ा अलग मेथड से या स्ट्रक्चर की हेल्प से फाइंड किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो एग्जांपल है, द फर्स्ट एग्जांपल इज अमोनियम नाइट्रेट, और आपको कहा गया है कि अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट NO3। तो एक्चुअली आप यहाँ देख सकते हैं वी हैव टू नाइट्रोजन हियर, हमारे पास यहाँ दो नाइट्रोजन है, बट दीज टू नाइट्रोजन do not have same oxidation number, they have different oxidation number। इन्हें फाइंड करने के लिए हम ये देखें कि ये आयनिक कंपाउंड है, तो ये इट इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट आयंस। फर्स्ट इज अमोनियम पॉजिटिव आयन एंड नाइट्रेट नेगेटिव आयन। अब आपको इंडिविजुअल यहाँ पर एक एक नाइट्रोजन का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। अगर मैं अमोनियम में नाइट्रोजन लेता हूँ, उसको X कंसिडर कर रहा हूँ। अब हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगी क्योंकि नाइट्रोजन नॉन मेटल है। +1 × 4 = +1, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है ओवरऑल, तो आप इनका सम करेंगे तो +1 के इक्वल आता है। नेक्स्ट नाइट्रेट की, अच्छा इसको कैलकुलेट कर लें, तो x = +4, x +4 = 1, x = -4 +1, x = -3। दैट मीन्स यहाँ नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -3, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। बट इन केस ऑफ नाइट्राइट, अगर हम नाइट्राइट की बात करते हैं, NO3 की बात करते हैं, तो NO3 के केस में आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन को X कंसिडर कर रहा हूं मैं, ऑक्सीजन इज -2 × 3 = -1। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब इस X को कैलकुलेट करना है, तो then it will be -6 = -1, x = +6 -1, x = +5, यानी यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 है। तो मेरा कहने का मतलब है एक ही मॉलिक्यूल में, एक ही कंपाउंड में दो सेम एलिमेंट है, बट दे आर शोइंग टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन वो दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल है, हो सकता है, इसलिए हमने इसको एक्सेप्शन में रखा है। नंबर 2, सेकेंड एग्जाम्पल देखें हम। सेकेंड एग्जाम्पल इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसे देखें CaOCl2। तो यहाँ पर अगर मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, सपोज क्लोरीन की, कैल्शियम के लिए मैं क्लोरीन की फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्लोरीन 2 है और दोनों ही क्लोरीन जो है वो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए हमने इसको एक्सेप्शन में रखा है। इसे हम फाइंड कर सकते हैं इसके स्ट्रक्चर से। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जैसे कैल्शियम देन OCl एंड Cl, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CaOCl2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो -2 शो करता है, कैल्शियम +2 शो करता है। ठीक है, देन ये जो कैल्शियम से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये मेटल है, तो नेचुरल है क्लोरीन अगर मेटल से जुड़ा है तो नॉन मेटल के फॉर्म में होगा और वहां पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन जो ऐड किया हुआ है हमने, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली क्या है, कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है। अगर ऑक्सीजन नेगेटिव है दैट मींस ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो अब हमारे पास दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और दूसरी क्लोरीन की -1 है। ठीक है ना, एक ही कंपाउंड में दो सेम एलिमेंट एंड दे आर शोइंग टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, ध्यान रखें। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज H2SO5। इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, नंबर 3 H2SO5। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, सल्फर, ऑक्सीजन, 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 HOH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैरो एसिड। ये कैरो एसिड का स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में आपको अब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। तो आप देखिए यहाँ पर एक चीज सिंपली ध्यान रखें कि अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है दैट मीन्स वो पेरोक्साइड बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और पेरोक्साइड की फॉर्म में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो दो ऑक्सीजन है ये पेरोक्साइड की फॉर्म में, दिस इज पेरोक्साइड लिंकेज, तो यहाँ -1 लिया है मैंने। अदरवाइज अगर ऑक्सीजन किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइंड है और दो बॉन्ड बना रहा है तो वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -2 एंड हाइड्रोजन +1, क्योंकि हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ होता है तो +1 शो करता है। तो अब हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, तो सल्फर को मैं कंसीडर कर लेता हूं X प्लस -2 शो करने वाले ऑक्सीजन हमारे पास में है 3 प्लस -1 शो करने वाले हमारे पास ऑक्सीजन है 2 प्लस और हाइड्रोजन जो है +1 शो कर रहे हैं और हाइड्रोजन आपके पास 2 है और इक्वल्स टू 0 मैंने इसलिए रखा है, यहाँ पर प्लेस किया है क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसलिए इसकी जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है सबका सम जो है वो 0 आएगा। अब x को कैलकुलेट कर लें, x -6 -2 +2 इक्वल्स टू 0। 2 से 2 को मैंने कैंसिल कर दिया, x इक्वल्स टू +6 आ गया। दैट मीन्स यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है। इसको मैंने एक्सेप्शन में क्यों रखा? इसको मैंने एक्सेप्शन में इसलिए रखा कि अगर मैं नॉर्मल मेथड से यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करता हूँ, इट कम्स आउट टू बी डिफरेंट, वो +8 आती है, जो कि रॉन्ग है। ध्यान रखना, सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। जैसे अगर मैं इसको नॉर्मल मेथड से फाइंड करता हूँ, सपोज इसके एक बार करके देखते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास में है, इसको हम नॉर्मल मेथड से कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो +1 × 2 प्लस सल्फर को x कंसीडर किया मैंने और प्लस ऑक्सीजन है आपके पास -2 × 5 इक्वल्स टू 0। अब आप x कैलकुलेट करोगे तो +8 आएगा और हमें पता है सल्फर +8 शो करता ही नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से कैलकुलेट करते हैं, द आंसर इज रॉन्ग, तो आंसर जो आएगा आपका वो रॉन्ग आएगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, फिर आपको देखना है कि इसमें ऑक्सीजन पेरोक्साइड है या ऑक्साइड की फॉर्म में। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इन दैट केस इट इज पेरोक्साइड, अदरवाइज इट इज ऑक्साइड। ठीक है, अब इसको रफ करके फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज 3 एग्जांपल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट 4th एग्जांपल। देखिए 4th एग्जांपल में हमारे पास में है CrO5, जिसे हम कह रहे हैं क्रोमियम पेरोक्साइड। बट अगर मैं इसको सिंपल मेथड से फाइंड करता हूँ, ठीक है, जैसे आप क्रोमियम को x कंसीडर कर लें, ऑक्सीजन को -2 × 5 इक्वल्स टू 0, तो x कम्स आउट टू बी +10, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्रोमियम जो है कभी भी +10 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, कोई भी एलिमेंट शो नहीं करेगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होती है, ध्यान रखें, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होती है, जो कि ऑस्मियम मोस्टली शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ये +10 शो कर रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल, इसका मतलब ये मेथड सही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे। फिर इसका स्ट्रक्चर किस तरह से, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमियम पेरोक्साइड। ये क्रोमियम पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर है और यहाँ आप देखिए -1 -1 -1 एंड -2। अब आप देखिए मैंने यहाँ पर -1 क्यों बोला है, यहाँ मैंने -1 इसलिए रखा है क्योंकि ये पेरोक्साइड लिंकेज है। ऑक्सीजन से जहां कनेक्टेड है पेरोक्साइड बॉन्ड, देखिए यहाँ अकेला ऑक्सीजन है, दैट मीन्स ऑक्साइड की फॉर्म में। अब आप इसको कैलकुलेट करें तो देखिए -1 वाले कितने ऑक्सीजन है आपके पास 4, प्लस -2 वाले कितने ऑक्सीजन है 1, प्लस क्रोमियम को x कंसीडर किया इक्वल्स टू 0। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं आप, तो x इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, -4 -2 प्लस x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू +6 आ जाएगा। यानी यहाँ पर क्रोमियम की एक्चुअल में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +6, और ऑर्डिनरी मेथड से कितनी आती है +10, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हमने इसको एक्सेप्शन में रखा है, इसको आपको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है 5th एग्जांपल हमारा है पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। अब पोटेशियम फेरोसाइनाइड के अंदर अगर आप देखें यहाँ पर, तो हमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। तो पोटेशियम जो है बेटा ये एल्कलाइन मेटल है और वी नो दैट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कलाइन मेटल इज +1। एल्कलाइन मेटल की +1 है × 4, प्लस Fe को मैंने x कंसीडर किया है। Cn साइनाइड जो होता है, ध्यान रखना, Cn माइनस की फॉर्म में होता है, ठीक है ना। साइनाइड जो है एक्चुअली एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो Cn है या लिगेंड का काम कर रहा है, और लिगेंड भी नेगेटिव और उन पर चार्ज हो सकता है। तो
तो यहाँ पर Cn पर -1 चार्ज है एंड ये 6 है नंबर में इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें पता है पूरा कंपाउंड जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, उस पर चार्ज 0 होता है। अब आप कैलकुलेट कर रहे हैं x को, तो 4 प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है, और यहाँ पर इसको कैलकुलेट करें x इक्वल्स टू प्लस 6 माइनस 4, x इक्वल्स टू प्लस 2, तो यहाँ आपके पास आंसर आ जाएगा +2। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है आपके पास में +2, ठीक है। चलिए अब इसको रफ कर देते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में, और नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास में है C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड। तो पहले इसको लिख लेते हैं, 6th एग्जाम्पल C3O2 और स्ट्रक्चर है कार्बन कार्बन कार्बन, क्योंकि हमें पता है कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये बीच वाले में तो आपके पास 4 बॉन्ड बन गए हैं, बट जो टर्मिनेटिंग कार्बन है दे शुड आल्सो हैव 4 बॉन्ड्स। तो यहाँ पर 2 हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो एक ऑक्सीजन यहाँ कनेक्ट कर दिया डबल बॉन्ड से और एक ऑक्सीजन यहाँ, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको एक चीज बता दूं मैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ध्यान रखना बेटा, क्या शो करेगा, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देते हैं। तो यहाँ ये -2 है, ठीक है, यहाँ ये -2 है, ओके। और अगर आप देखें यहाँ पर कि आपके पास 3 कार्बन है, अब इनको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, ये इसको आपको ये देखना है यहाँ पर कि एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई एलिमेंट अपने ही जैसे दूसरे एलिमेंट से कंबाइन है दोनों तरफ से या चारों तरफ से, तो उस कंडीशन में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कंसीडर की जाती है, ध्यान रखना 0। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कार्बन जो है दोनों तरफ से कार्बन से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि इसके ऊपर तो 0 चार्ज है, तो अब अगर मैं इस कार्बन को कंसीडर करता हूं तो इसको तो बैलेंस करने की कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि ये 0 है। ये किसको बैलेंस करेगा, इस -2 को बैलेंस करेगा। तो -2 को बैलेंस करने के लिए इस पर कितना चार्ज होगा, +2, ठीक है, और इस पर कितना चार्ज होगा, +2। सिमिलरली +2 चार्ज होगा। तो यहाँ कार्बन 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, एक तो +4 और एक +2 और 0। अब एक्चुअली में अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से फाइंड करते हैं तो ध्यान रखना आपके पास फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। अगर मैं नॉर्मल मेथड से करता हूँ, सिंपल मेथड से करता हूँ, तो आप देखिए आपके पास 3 कार्बन है, इसको x कंसीडर कर लिया, 3x प्लस ऑक्सीजन जो है -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 0। तो 3x इक्वल्स टू +4 हो जाएगा और x इक्वल्स टू 4/3 हो जाएगा। तो ये 4/3 कैसे आया, ठीक है, ये 4/3 कैसे आया अपन इस मेथड से भी देख सकते हैं। हमारे पास टोटल 3 कार्बन है, +2 वाला है, 0 है और +2 है, ठीक है, 3 कार्बन है। और क्योंकि 3 कार्बन तो 3 से डिवाइड कर देता हूं मैं, तो यहाँ पर अब एवरेज कितना आना चाहिए, देखो आपके पास इसका 4/3, ठीक है, प्लस में 4/3 आ रहा है। तो ये आपके पास जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नॉर्मल मेथड से भी आएगी और ऐसे भी आप समझ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना अगर इंडिविजुअल कार्बन की पूछी जाए आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप बता सकते हैं जो मिडिल कार्बन है वो 0 है और बाकी दोनों जो साइड वाले कार्बन है उन पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन अगर एवरेज निकालते हैं तो वो आपके पास 4/3 आता है, ठीक है। तो ये इसकी बात हो गई। अब आगे चले, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास Br3O8, इसको देखते हैं, 7th एग्जाम्पल Br3O8। तो पहले इसके नॉर्मल मेथड से अपन ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो नॉर्मल मेथड से देखिए 3 Br है, तो हमारे पास में 3x प्लस ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाइड बाय 8 इक्वल्स टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3x देन -16 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 16/3। इसको कैलकुलेट कर लिया, 16 बाय आगे नहीं हो रहा डिवाइड, दैट मीन 16/3 आपके पास में या फ्रैक्शनल में ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। अब ये फ्रैक्शनल में क्यों आ रही है इसको भी समझने की हम कोशिश करें। तो देखिए अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, ठीक है, Br3O8 का, तो इट विल बी लाइक दिस, Br एंड Br, और ऑक्सीजन एक यहाँ डबल बॉन्ड से एक यहाँ आ जाएगा
देन एक यहाँ है डबल बॉन्ड से, एक यहाँ आ गया, ये इसका हमारे पास स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है कि Br की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी। तो गौर करना मेरी बात पर, जैसा मैंने कहा था आपको कि एक्चुअली ये जो Br है ये दोनों तरफ Br से कनेक्टेड है, तो इन दोनों को बैलेंस नहीं करेगा, इसके रेस्पेक्ट में तो ये जीरो है। और अब बात करते हैं ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन -2 है, ये ऑक्सीजन -2 है, तो ये जो है ये केवल इन दो के चार्ज को बैलेंस करेगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए? +4 होनी चाहिए। ठीक है ना, कितनी होनी चाहिए? +4, क्योंकि केवल ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज कर रहा है, दोनों तरफ तो Br है, तो इनके रेस्पेक्ट में तो ये जीरो ही था। अब इस Br को कैलकुलेट करें तो देखो इसके रेस्पेक्ट, इसको तो न्यूट्रल नहीं करेगा ये, क्योंकि ये जीरो अपन ने कंसीडर किया इसके रेस्पेक्ट में। अब अगर अपन यहाँ पर देखते हैं तो ये जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए? सोचिए, देखें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए? यस, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, देखिए यहाँ पर +6 और यहाँ पर भी +6, क्योंकि ये ऑक्सीजन को न्यूट्रल कर रहा है, जो कि -2 और -2 चार्ज है। सिमिलरली यहाँ पे -2 और -2 चार्ज है, तो -2 को न्यूट्रल कर रहा है, तो यहाँ पर +6 होगा, क्योंकि ये तो सेम एलिमेंट हो गया, इसको तो न्यूट्रलाइज करेगा नहीं। तो अब यहाँ पर अगर आप उनका एवरेज निकालते हैं तो हमें ये तो पता चल गया कि Br यहाँ पर कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, 2 Br को +6 शो कर रहे हैं और एक Br जो है वो +4 शो कर रहा है। लेकिन इनका एवरेज निकालें, देखिए +6 +4 और +6 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 Br है, टोटल करें 12 और 4 16/3, और यही हमने कैलकुलेट किया था 16/3। तो इसका 16/3 किस तरह से आ रहा है आपको पता चल गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में H2S4O6, इसको कैलकुलेट करें तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है एग्जांपल नंबर 8, दैट इज H2S4O6। इसका स्ट्रक्चर जब तक नहीं बनाएंगे तो सही नहीं आएगा आंसर, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल मेथड से फाइंड करता हूं तो इनकरेक्ट आएगा। देखिए कैसे, एक बार नॉर्मल मेथड से करता हूं, +1 × 2, x को मैंने x कंसीडर कर दिया, तो 4 s है आपके पास, 4x -2 × 6 = 0। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करें, +2 देन 4x -12 = 0, 4x = +12 -2 और x इसमें सेपरेट कर ले 10/4 और कैंसिल कर ले तो 5/2 आ गया, फ्रैक्शनल में आ रहा है इसका। ठीक है ना, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है हमारे पास में वो किसमें आ रहा है? फ्रैक्शनल में आ रहा है, और एक्चुअली में यहाँ फ्रैक्शनल में होगा ही नहीं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमारे पास में वो डिफरेंट आने वाली है। कैसे, एक बार इसका स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं। देखिए एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से मिलेगा, सल्फर 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 एंड सल्फर, और आपके पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, और आपके पास अब बचते हैं 4 ऑक्सीजन। तो उन 4 ऑक्सीजन को भी अपन इसके साथ कनेक्ट कर दें तो क्या बनेगा आपके पास? तो ये इस तरह से होंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। तो ये हमारे पास में इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये -2 -2 -2 ये ऑक्सीजन -2 है, ये ऑक्सीजन जो है ये भी -2 है, ये ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन +1 है और ये हाइड्रोजन भी +1 है। अब बात आती है इन ऑक्सीजन की, तो मैंने कहा था सल्फर की कि अगर एक सल्फर दूसरे सल्फर से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, ठीक है, दोनों तरफ से, तो उस कंडीशन में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। तो ये दोनों 0 रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसा हमने कार्बन के केस में देखा था, आपको ध्यान हो। अब बात करें सल्फर की, तो सल्फर में आप देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए? ये तो 0 है, तो इसकी तो काउंट नहीं होगी, इसको तो न्यूट्रल नहीं करेगा ये। ठीक है, इस तरफ देखें तो -2 को +1 यहाँ -1 को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो इसका -1 इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, और -2 ये हो गए, यानी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर शो कर रहा है ये, और +5 यहाँ पर शो कर रहा है। अब इससे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी अगर एवरेज निकालता हूँ। तो देखिए एवरेज क्या आएगी, सल्फर की +5 0 0, ठीक है, एंड देन +5, 4 सल्फर है, +5 0 0 +5,
और उसको 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो आपके पास कितना आएगा 10/4, और कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2, ठीक है ना। तो इसलिए फ्रैक्शन के अंदर दिख रहा है आपको, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए वो फ्रैक्शन में दिख रही है। लेकिन अगर आपसे इंडिविजुअल पूछी जाए तो ध्यान रखना, यहाँ सल्फर 2 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, एक तो +4 और +5 और एक 0, 2 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर रहा है। चलिए अब आगे चलिए अब नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं जो हमारे पास बचे हुए हैं। एंड द 9th वन इज Fe3O4। अब एक्चुअली Fe3O4 को अगर देखा जाए तो ये 2 तरह के ऑक्साइड से मिलकर के बना हुआ है। एंड द फर्स्ट ऑक्साइड इज FeO एंड सेकेंड इज Fe2O3। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 और इसकी है +3, इन दोनों से कंबाइन होकर के बना है। तो अगर आप इसकी एवरेज अगर डायरेक्ट निकालते हैं तो सही नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअली ये 2 तरह के ऑक्साइड से मिलकर के बना है। क्योंकि अगर आप दोनों को काउंट करोगे, देखो Fe और Fe2 कितना हो गया, Fe3 और O3 एंड O1 O4, ठीक है ना। तो Fe3O4 जो है वो 2 तरह के ऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है, एक तो फेरस ऑक्साइड और दूसरा है आपके पास फेरिक ऑक्साइड। तो इन 2 के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनता है, इसलिए इसको कंबाइंड ऑक्साइड भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। इट इज आल्सो कॉल्ड कंबाइंड ऑक्साइड। और इसमें Fe 2 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +2 एंड +3। नेक्स्ट देखें नंबर 10, आपके पास आता है Pb2O3। PbO2-3 ध्यान रखना बेटा, ये भी 2 तरह के ऑक्साइड से मिलकर के बनता है। फर्स्ट इज PbO एंड सेकेंड इज PbO2, ठीक है। जब आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो देखिए Pb2 हो गया एंड 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 हो गई। तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, क्योंकि लेड जो है वो 2 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 एंड +4, और दोनों ही इसके अंदर है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, हमारे पास में एक कंबाइंड ऑक्साइड है जिसमें 2 तरह के ऑक्साइड्स जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो एक्सेप्शनल केस है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। और बेटा ये ध्यान रखना कि जो एक्सेप्शन होते हैं किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन जनरल टॉपिक्स। जो जनरल टॉपिक्स या जनरल मेथड्स हैं उनसे हमेशा इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए ध्यान रखें। ये जो मैंने अभी आपको समझाया, जो एक्सप्लेन किया है, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके सीखें, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर मोर इम्पोर्टेंट। एंड कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी ध्यान रखें, इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर जब ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाती है, बिकॉज दे आर एक्सेप्शंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।